नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सुन रहे हैं पंकज की बातें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी जिसने बचपन में हमें इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाया था। सुदर्शन जी द्वारा लिखित हार की जीत। हम अक्सर हार या जीत को खेल के मैदान या जंग में देखते हैं, लेकिन ये कहानी एक ऐसी हार की है जो दुनिया की किसी भी जीत से कहीं ज़्यादा बड़ी और महान साबित हुई। ये कहानी है बाबा भारती की, उनके प्रिय घोड़े सुल्तान की और एक खूंखार डाकू खड़क सिंह की। क्या एक डाकू का पत्थर जैसा दिल पिघल सकता है? और क्या कोई अपनी सबसे प्यारी चीज़ खोकर भी मुस्कुरा सकता है? जीत दो तरह की होती हैं, एक वो जो दूसरों को हराकर हासिल की जाती है और एक वो जो खुद हार कर भी किसी का दिल जीत लेती है। आज का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ एक तरफ है बेहिसाब ताकत और दहशत का प्रतीक डाकू खड़क सिंह और दूसरी तरफ है निस्वार्थ प्रेम और सादगी की मूरत बाबा भारती। क्या कोई इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज अपना घोड़ा एक धोखे के आगे हार सकता है? और क्या एक डाकू जिसका काम ही है लूटना, वो कभी कुछ लौटा सकता है? सुदर्शन जी की ये कहानी महज एक घोड़े की कहानी नहीं है। ये कहानी उस डर की भी है जो हर भले इंसान के भीतर छुपा होता है और उस भरोसे की जो आज के दौर में कहीं खो सा गया है। तो चलिए समय के पहियों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस मंदिर की ओर जहां बाबा भारती रहते थे और सुनते हैं हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसानों को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। वो घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, पैसा, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा होने लगी थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं जी सकूंगा, ऐसी उन्हें भ्रांति हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन ही ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसका नाम सुनकर भी लोग कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की ख्याति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका दिल भी उसे देखने के लिए तड़प उठा। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है बाबा। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। दर्शन ना कराओगे बाबा? बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में जा पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके दिल में हलचल होने लगी। बालकों की सी आतुरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ही न देखी तो क्या देखा? दूसरे की मुख से सुल्तान की प्रशंसा सुनने के लिए उनका दिल भी अधीर हो गया। तुरंत घोड़े को बाहर खींच लाए और उस पर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वो डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और आदमी आज जाते जाते उसने आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी ये घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रातों को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई माह बीत गए, वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए और इस भय को किसी बुरे सपने की तरह भूल गए। एक दिन संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी।
मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। अचानक एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस गरीब की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज एक वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है बेटा? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गदत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और हाथ से लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वही अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ा रहा है। उनके मुख से विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह ही था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय बाद कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर और उसकी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुम्हें इससे वापस न लूँगा, परंतु खड़क सिंह, मेरी एक प्रार्थना है, उसे सुनते जाओ। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं इस बारे में तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, केवल ये प्रार्थना है कि इस घटना को किसी से कहना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने खुद उसे कहा कि इस घटना को किसी से मत कहना, इसका क्या मतलब हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, परंतु जब कुछ समझ में ना आया तो बाबा भारती की तरफ देखकर पूछने लगा, बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे, कोई किसी की मदद ही न करेगा। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनसे उसका कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती अपने घर चले गए। खड़क सिंह घोड़े को भी अपने घर ले आया, परंतु बाबा भारती के शब्द उसके कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोच रहा था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से इतना प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं जी न सकूंगा। इसकी रखवाली में कई कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति भी न कर पाए, परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक न थी। उन्हें केवल इस बात का ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। और इन्हीं ख्यालों में खड़क सिंह परेशान बैठा रहा। फिर अचानक कुछ सोचकर खड़ा हुआ, घोड़े की लगाम खोली और रात्रि के अंधकार में बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। अस्तबल के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। बाबा भारती सो रहे थे। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती खुद लाठी देकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी की चोरी का डर न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को वहीं बांध दिया जहाँ पर बाबा बांधा करते थे, और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा आरंभ होते ही बाबा भारती ने कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात जैसे कोई स्वप्न में चलता हो, उनके पांव अपने आप ही अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल महसूस हुई। साथ ही घोर निराशा ने उनके पांव को भारी कर दिया। वे वहीं रुक गए, किंतु घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया था और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, बार बार उसे गले लगाते। फिर वो संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा।
फिर कुछ समय बाद वो अस्तबल से बाहर निकले और उसी जगह खड़ी होकर रोने लगे जहाँ कुछ देर पहले खड़क सिंह रो रहा था। उन दोनों के आंसू एक ही भूमि पर मिल गिरकर मिट गए। तो दोस्तों, ये थी सुदर्शन जी की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि ऊंचाई सिर्फ ताकत या कद में नहीं होती, बल्कि ये उन विचारों में होती है जो बुरे मनुष्य को भी देवता बना दे। बाबा भारती का वो डर आज भी सच है। अगर लोगों का गरीबों और लाचारों पर से विश्वास उठ गया तो इंसानियत का क्या होगा। सोचिएगा जरूर कि आज हम किसी की मदद करने से पहले 100 बार नहीं हिचकिचाते। शायद इसीलिए क्योंकि हम